गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्रमोट होकर आप आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिना एग्जाम दिए हुए कोरोना काल की वजह से आपको प्रमोट कर और बीए फाइनल में भेज दिए गए। छात्रों, इस कोरोना काल ने सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है तो वो छात्र वर्ग को प्रभावित किया है। उनका अध्ययन, उनकी परीक्षाएं सब बाधित हो गई। आपने सबने परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर रखी थी, परीक्षा देते, शायद हो सकता था पिछले अंकों से अधिक अंक आप लेकर आते, लेकिन इस कोरोना की वजह से आपका अध्ययन बाधित हुआ, परीक्षाएं बाधित हुई और राज्य सरकार ने आपकी सुरक्षा को ध्यान में और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको प्रमोट करके अगली क्लास में भेज दिया। अब आप छात्रों बीए फाइनल में आ गए और ईश्वर करे कि इस वर्ष सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए और आपका जो फाइनल है वो अच्छे से आप उसको क्लियर करें, अच्छा रिजल्ट तैयार करें। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले से ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि प्रमोट में सिर्फ प्रमोट ही लिखा आ रहा है, कोई अंक नहीं आ रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए अच्छी मेहनत करोगे तभी जाकर हो सकता है आपकी फर्स्ट ईयर और फाइनल की दोनों की परसेंटेज निकाल कर एक एग्रीगेट परसेंटेज आपको दी जाएगी। ये आगे जो है विश्वविद्यालय तय करेगा। तो इसलिए आप अपनी अध्ययन को सुचारू कर सकें, इस व्यवस्था के तहत पूर्वचार संस्था द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय प्रयासरत है कि आप घर में रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए और आपका अध्ययन भी बाधित नहीं हो, अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके और जो आप जिस कक्षा में आ गए हैं उस कक्षा का अध्ययन आप तरीके से कर सके। उसी क्रम में हम छात्रों हिंदी साहित्य की बात करेंगे। जिन जिन छात्राओं के हिंदी साहित्य है उनको पता है कि प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो यहाँ पर हिंदी के भी 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं। छात्रों, आपने बीए द्वितीय वर्ष में आपने पढ़ा रीतिकालीन काव्य और कथा, जो है निबंध, नाटक और कहानी आप वहाँ पढ़कर आए। यहाँ पर भी आपको छात्रों पता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका आधुनिक काव्य के नाम से रहने वाला है और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका कथा साहित्य के नाम से रहने वाला है। देखते हैं हम यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य। छात्रों, आपने बीए प्रथम वर्ष में भी पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, तो उन्हीं 4 मुख्य भागों में से एक भाग है आधुनिक काव्य। दूसरा आपका जो है प्रश्न पत्र रहने वाला है कथा साहित्य। छात्रों, कथा साहित्य में यहां आपको एक कहानी और उपन्यास आपको मिलेंगे। 2 पाठ्य पुस्तकें कहानी और उपन्यास के नाम से आती है। हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। छात्र, प्रथम प्रश्न पत्र में हम बात करेंगे तो इस प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक कालीन काव्यकारों की रचनाओं का संकलन करके और इस पाठ्य पुस्तक में रखेंगे। इसमें आपके 11 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। छात्रों, आधुनिक काव्य, अब आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक कालीन काव्य को कई वर्गों में विभक्त किया गया है। तो हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले आपने वहां पढ़ा होगा जो है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आगे अन्य प्रवृत्ति काव्य हमें आधुनिक काव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। छात्रों, जो आपकी आधुनिक काव्यकालीन जो बुक है, पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में छात्रों आपके जो है द्विवेदी युग के, छायावाद के, प्रगति और प्रयोगवाद के कवियों की रचनाओं का ही संकलन हमें देखने को मिलता है। अब उनमें हम बात करें हरिओध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं, उसके अलावा नरेश मेहता हैं और ऐसे अन्य कवि आपकी जो है इस पाठ्य पुस्तक में हैं। और
इस पाठ्य पुस्तक से छात्रों किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो वो है व्याख्यात्मक प्रश्न छात्रों रहेगा। व्याख्यात्मक प्रश्न में छात्रों आपसे 3 व्याख्याएं होंगी। 3 व्याख्याएं, प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होंगी और 30 अंक की आपकी व्याख्याएं इसमें से रहने वाले हैं। 3 प्रश्न छात्रों आलोचनात्मक होंगे। आलोचनात्मक प्रश्न में छात्रों आपने देखे पूर्व में भी कि आलोचनात्मक जो प्रश्न हैं, आलोचनात्मक प्रश्न छात्रों आपको पता है कि उसमें आपको जो काव्य वस्तु है उसकी काव्य विषय वस्तु से संबंधित, काव्यगत शैली आदि से संबंधित प्रश्न आ जाता है, या प्रमुख कवि ने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उस काव्य का सृजन किया है, वो काव्य क्या शिक्षा देता है, क्या संदेश वो काव्य देता है, इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आपके 3 प्रश्न रहने वाले हैं और एक प्रत्येक प्रश्न आपके 16 अंक का होगा। ऐसे कुल मिलाकर 48 अंक के आपके जो है छात्रों ये प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है उससे आधुनिक काव्यकारों वाले से 3 प्रश्न इस प्रकार के रहने वाले हैं। एक प्रश्न छात्रों आपको मिलेगा जिसमें आधुनिक काल का इतिहास यानी इतिहास से संबंधित प्रश्न आपका एक प्रश्न आएगा छात्रों। प्रश्न जिसमें आपसे द्विवेदी युगीन साहित्यिक विशेषताएं पूछी जा सकती है, भारतेंदु युगीन जो है साहित्यिक विशेषता पूछी जा सकती है, छायावाद के बारे में पूछा जा सकता है, प्रगति प्रयोगवाद के बारे में बहुत पूछा जा सकता है। यहाँ आधुनिक काल का जो साहित्य छात्रों आपको भी पता है कि थोड़ा बड़ा है, इसमें कई उपविभाग हैं और प्रत्येक उपविभाग की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और उन्हीं ऊपर विशेषताओं परिस्थितियों से संबंधित आपका एक प्रश्न रहने वाला है और ये प्रश्न का अंकभार होगा छात्रों 12 अंक। एक प्रश्न 12 अंक में आपके रहने वाला है। एक प्रश्न छात्रों आपको रस की निष्पत्ति और अवयव से संबंधित रहने वाला है। और अवयव से प्रश्न रहेगा और ये आपके 10 अंक का छात्रों रहने वाला है। इस प्रकार आपके 6 प्रश्नों का अंकभार छात्रों 100 अंक का होगा। हमें प्रत्येक विषय वस्तु को बारीकी से पढ़ना है क्योंकि छात्रों ये फाइनल ईयर है और हम जितनी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज बनाएंगे उतनी अच्छी परसेंटेज हमारी एग्रीगेट बनकर आएगी और हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास द्वितीय वर्ष का कोई अंकभार हमारे पास नहीं बच रहा है छात्रों। हमें दोनों की परसेंटेजों के बूते एक एग्रीगेट परसेंटेज सही तरीके से बनानी पड़ेगी। जिनके फर्स्ट ईयर में कम रहा है उनको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छी वो भी और अच्छी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को वो बना पाएंगे। तो इनमें ये इस क्रम में आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र है वो आधुनिक काव्य का वो इस प्रकार से रहेगा, यानी 3 तो व्याख्याएं रहेंगी 30 अंक की, 3 प्रश्न रहेंगे 48 अंक के और एक आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेगा 12 अंक का और एक और रहेगा आपका रस और रस के अवयव, उससे संबंधित प्रश्न होंगे आपके 10 अंक के। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र की तो इस प्रकार का रहेगा। अब बात करते हैं हम कथा साहित्य वाले द्वितीय प्रश्न पत्र की छात्रों। कथा साहित्य वाले द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें एक तो कहानी संचयन जिसमें 9 से 10 कहानियां हैं और एक उपन्यास जो मेहंदी के रंग, उपन्यास मृदुला गर्ग का जो मेहंदी के रंग, बहुत ही शानदार उपन्यास है छात्रों और इस उपन्यास से एक प्रश्न व्याख्या का रहेगा और एक प्रश्न आलोचनात्मक रहेगा। प्रश्नों की प्रवृत्ति वैसी ही रहने वाली, कैसी रहने वाली है तो हम देख लेते हैं कि एक प्रश्न तो व्याख्यात्मक प्रश्न में छात्रों अब आपके को होगा कि भाई हमारे पाठ्य पुस्तक तो 2 हैं, किससे 2 होंगी, किससे 1 व्याख्या होगी। तो छात्रों आपको ध्यान रखना होगा कि कहानी से तो 2, कहानी से 2 और उपन्यास से 1 व्याख्या यहां आपको आने वाली है। प्रत्येक की अथवा होगी
और प्रत्येक अथवा में से आपको जो आती है अच्छे से उस व्याख्या को आप अच्छे से करके आएंगे। 3 प्रश्न व्याख्यात्मक आलोचनात्मक होंगे छात्रों। आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। ये व्याख्यात्मक प्रश्न तो वही 10 अंक का एक होगा तथा 30 अंक की आपकी जो है व्याख्याएं होंगी। और आलोचनात्मक में भी कहानी से 2 होंगे और एक उपन्यास से होगा। कहानी से 2 और एक उपन्यास से, वही आपके 15 अंक का एक प्रश्न होगा और ये 45 अंक के आपके छात्रों प्रश्न रहने वाले हैं। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके आलोचनात्मक में, जिसमें 2 कहानी से, एक उपन्यास से। छात्रों यहाँ पर कहानी है, 9 कहानियां हैं। उन कहानियों में से किसी भी कहानी से आपसे व्याख्या पूछी जा सकती है, या उपन्यास के किसी भी भाग अंक से आपसे एक व्याख्या पूछी जा सकती है, उसकी भी अथवा रहेगी। और आपको यहाँ 3 व्याख्याएं जो देनी है। उसी प्रकार आलोचनात्मक प्रश्न में भी 2 कहानी से होंगे। आपसे किसी भी कहानी की समीक्षा पूछी जा सकती है, या किसी कहानी के उद्देश्य, या वो कहानी अपने कहानी के तत्वों पर कितनी सार्थक हो रही है, उसकी भाषा शैली आदि से संबंधित भी प्रश्न आपको हो सकते हैं। बाकी उपन्यास से भी छात्रों प्रश्न होंगे, उसमें उपन्यास के तत्वों आदि से संबंधित प्रश्न हो सकता है। और एक प्रश्न आपको यहाँ पर जो अधिकांश हमें देखने को मिलता है इस उपन्यास के प्रश्नों में, कि यहाँ के जो प्रमुख पात्र हैं उपन्यास के, जिसमें एक दद्दाजी हैं और एक शालिनी है, उन दोनों के बारे में कभी दद्दाजी की चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आ जाता है छात्रों, और कभी शालिनी की चारित्रिक विशेषताओं से प्रश्न उपन्यास में से देखने को मिलता है, जो आपको अथवा में मिलेगा। एक तो उपन्यास के तत्वों से संबंधित और एक चारित्रिक विशेषताओं में से, दोनों में से किसी एक की। तो यहाँ प्रश्न को आसानी से हम कोट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम 2 या 3 प्रश्न को तैयार कर लें तो हमारे उपन्यास से जो प्रश्न आने वाला होता है वो गलत नहीं जाता है। इस प्रकार से उपन्यास से आपका एक प्रश्न रहेगा। इस प्रकार एक प्रश्न व्याख्या का, 3 आलोचनात्मक होंगे। फिर उसके बाद छात्रों एक प्रश्न आपका होगा जो कहानी व उपन्यास के भेद और तत्वों से, भेद और तत्वों से होगा एक प्रश्न, जो छात्रों 13 अंक का होगा। 13 अंक का एक प्रश्न आपको कहानी और उपन्यास के भेद और तत्वों से पूछा जाएगा, जिसमें आपको कहानी के तत्व और उपन्यास के तत्वों और उनके भेदों के बारे में आपको बताना रहेगा। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको रहेगा। इसका भी अथवा आएगा, हो सकता है कहानी का दे दे और एक का विकास पूछ ले और एक का भेद तत्वों के बारे में किसी प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। उसके अलावा एक प्रश्न आपको प्रमुख रचना का कारों से संबंधित होता है, जिसमें छात्रों अक्सर हम देखते हैं कि टिप्पणी पूछी जाती है। कभी प्रमुख उपन्यास रचनाकारों में जैसे कुछ कहानीकारों के नाम आ जाएंगे, कुछ उपन्यासकारों के नाम आ जाएंगे, कहानी के तत्व आ जाएंगे, उपन्यास के तत्व आ जाएंगे, या कहानी किसे कहते हैं, प्रकार कितने होते हैं, ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं को लेकर टिप्पणी से संबंधित एक ये प्रश्न आपको मिलता है, जो बहुत ही अच्छा होता है कि वहाँ 2, 5, 6 टिप्पणी बिंदु दिए होते हैं और उनमें से किन्हीं 2 पर हमें टिप्पणी करनी होती है। और छात्रों जब 2 पर हम टिप्पणी करते हैं तो एवरेज मार्क्स हमें यहाँ टिप्पणी वाले में अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एक बड़े प्रश्न को हल करें और एक 2 प्रश्न को हल करें तो जब दोनों का अंक भार वो एवरेज रूप में देता है तो अच्छा जुड़ जाता है। वहाँ एक प्रश्न में हमें बहुत अच्छा करने के बाद भी अच्छे मार्क्स कई बार नहीं मिल पाते, इसलिए टिप्पणी वाले प्रश्न बहुत कारगर, हमारे को ज्यादा अंक दिलाने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। तो इस प्रकार आपके जो है 6 प्रश्न छात्रों द्वितीय प्रश्न पत्र में रहते हैं और 6 ही प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र में रहते हैं। ये आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत फाइनल ईयर के अंतर्गत 2 पेपर, एक आधुनिक काव्य के नाम से और एक कथा साहित्य के नाम से है। और इन दोनों का जो विषय वस्तु है, किस प्रकार से इनका सिलेबस है, वो मैंने आज आपको इस क्लास के माध्यम से बताया है। और इसका जो है सिलेबस छात्रों आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उस सिलेबस को देखकर नोट डाउन कर लें और फिर हम उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक विषय वस्तु से संबंधित विषय की हम तैयारी करेंगे, उनके बारे में हम
पढ़ेंगे। उनके बारे में कोई नोट्स होंगे वो आपको PDF के रूप में अवेलेबल किए जाएंगे। आप उनको उतार कर डाउनलोड करके उतार सकते हैं या उनका प्रिंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। छात्रों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुक्स भी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो एक तो आप आधुनिक काव्य की किताब ले आएँ, क्योंकि जो व्याख्याएं हम पढ़ेंगे वो उसके माध्यम से ही पढ़ पाएंगे। मैं आपको, आपके पास बुक होगी, मैं व्याख्याओं का आपको व्याख्या करूंगा ऑनलाइन आपके सामने। वैसे ही कहानी और उपन्यास की किताब, यानी 3 बुक्स आपको जो है खरीदनी है फाइनल ईयर के अंदर। बहुत सस्ती किताबें आती, ज़्यादा महंगी नहीं आती। 40 रुपये की कहानी और उपन्यास हो सकता है आपको मिले नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट में ये उपन्यास नहीं है। इसके फोटोकॉपियाँ वगैरह हमारी लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी से कुछ ले जाकर इसको करवा कर आप उसको पढ़ सकते हैं। आधुनिक किताब और आधुनिक काव्य की बुक, पाठ्यपुस्तक और कहानी की लगभग 40-40 रुपये की किताबें हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप इनको खरीद लें और फिर हमें जहाँ पर नोट्स के रूप में लिखना है वो नोट्स के बारे में मैं आपको समझाता जाऊँगा और उनकी PDF आपको साथ के साथ शेयर करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो यहाँ हमें जो है आधुनिक काव्य में ही हमें नोट्स के रूप में देखने को मिलेगा कि आधुनिक कालीन साहित्य का इतिहास है और उसके अलावा रस। यहाँ हम देखेंगे कि उपन्यास के तत्व और उपन्यास के भेद। ये जो प्रमुख रचनाकार है ये तो हमारी पाठ्यपुस्तक में है, उनमें से ही लगभग मिल जाते हैं। फिर भी इन पर जो भी कुछ होगा वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार छात्रों, हम आगे की तैयारी इस पाठ्यक्रम को देखते हुए करेंगे और आप भी इसके लिए कमर कस लें। अभी हम घर पर रहते हुए ऑनलाइन माध्यम से जिस भी प्रकार से आप तैयारी कर पाएँ वो तैयारी करें, क्योंकि समय आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है वो नेक्स्ट टाइम वही टाइम रहने वाला है जिस टाइम में एग्जाम होते हैं। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें छात्रों, समय व्यर्थ नहीं करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।